पुराणों में कहा गया है, कलयुग में जब कलिराज का आतंक हद से आगे बढ़ जाएगा, तब कलयुग का अंत और एक नए युग की शुरुआत करने श्री विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। पर कहां होगा कल्कि का जन्म? यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा तो यह भी गया है कि कल्कि वहां आएंगे जहां 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्तऋषि आज भी जीवित हों, और जहां ये सभी हिडन ह्यूमंस सदियों से कल्कि के इंतजार में ही रुके हुए हों। और वहीं ये सभी कल्कि को सिखाएंगे ब्रह्म विद्या और उन डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान जो रामायण और महाभारत काल के बाद इस धरती से गायब हो चुके हैं। इंडियन वैदिक स्क्रिप्ट की माने तो हिमालयन रेंज के एक मिस्टीरियस माउंटेन में आज भी एक ऐसी ही अनोखी दुनिया छिपी हुई है जहां ये महामानव अपनी समाधि में लीन है। क्या आपको अंदाजा है कि हम हिमालय के किस माउंटेन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसे अनोखे माउंटेन की जहां वक्त भी अपनी रफ्तार कई गुना तेज कर देता है, जहां 3 डायमेंशन में महसूस होने वाली हमारी ये दुनिया एक 4th डायमेंशन में एंटर कर जाती है, और वहां टाइम की डेफिनेशन ही बदल जाती है, जहां रेडार नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करते। तो क्या समय की सीमा से परे कैलाश टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, मल्टी डायमेंशन, टाइम पैराडॉक्स जैसी कल्पनाओं को सच्चाई में बदल सकता है? अगर हमारी कई बातों पर भरोसा न हो तो उनसे पूछिए जो कैलाश की यात्रा पर गए हो और जिन्होंने मानसरोवर में डुबकी लगाई हो। वही मानसरोवर झील जहां आसमान से तारे फरिश्तों की तरह डुबकी लगाने नीचे उतरते हैं और पलक झपकते ही बादलों में वापस छिप जाते हैं। आज के इस मानसरोवर झील को सदियों पहले वैदिक युग में क्षीर सागर कहा जाता था। वही क्षीर सागर जहां विष्णु अपने शेष नाग पर बैठे इस संसार का पालन करते हैं। और कहा तो यह भी गया है कि शेष नाग ही इस धरती को अपने फन पर संभाले हुए हैं। तो क्या आज जिस कैलाश को साइंटिस्ट एक्सेस मंडी कहकर पुकारते हैं, उसके नीचे वो शेष नाग छिपा हुआ है? बौद्ध एंशिएंट स्क्रिप्ट भी कहती है कैलाश के अंदर एक गुप्त शहर है, एक ऐसा शहर जिसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान, जिसे कोई शांग्रीला के नाम से जानता है तो कोई संभाला, तो कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की दुनिया मानते हैं, तो हिंदुओं के लिए यह शिव का निवास है, उनका कैलाश है। कुछ लोगों के लिए यह धरती और स्वर्ग को जोड़ने का गुप्त दरवाजा भी है। फॉरेन साइंटिस्ट ने तो यहां तक कहा कि कैलाश पर ऊपर चढ़ते वक्त उन्होंने कुछ बहुत ही अकल्पनीय देखा। न सिर्फ इतना, बल्कि कुछ सालों बाद ही उन सभी की मौत भी हो गई। रूसी साइंटिस्ट ने यह तक कहा कि कैलाश एक पर्वत नहीं बल्कि ह्यूमन मेड पिरामिड है, बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, और इन पिरामिड के अंदर से ही वो अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या है वैक्यूम पिरामिड का राज? नासा कैलाश पर्वत के किन रहस्यों को उजागर करती है? कैलाश में ही क्यों दिखते हैं ये हिम मानव? कहां रहते हैं महाअघोरी? क्या कैलाश के राक्षस ताल में आज भी राक्षसों और रावण जैसे महादानव की रूह घूमती है? क्या कैलाश पर्वत पर कंपास काम नहीं करते? क्यों अक्सर दिखते हैं यूएफओ कैलाश पर्वत के नजदीक? चमकते गिरते हुए सितारे और मिस्टीरियस आवाज के पीछे का राज क्या है? क्या एलियन सच में कैलाश पर्वत पर रहते हैं? और क्या भगवान शिव ही एलियन है? बौद्ध धर्म के अनुयायी और चीन कैलाश के अंदर किस नगर की तलाश में जुटे हुए हैं? क्यों चीन ने कैलाश को घेर रखा है? और क्या हुआ था गुंगे किंगडम के उन 1 लाख लोगों के साथ? क्या वो कैलाश पर जाकर गायब हो गए? और कैसे? कैलाश के हर एक राज से आज पर्दा उठने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से और पूरा सुनना जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम।
कैलाश पर्वत की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझने की तरफ चलने से पहले हमें कैलाश के जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। आपको यह तो पता ही होगा कि माउंट कैलाश चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत रीजन में है। अगर पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो चाइना के नगारी प्रीफेक्चर रीजन में यह खूबसूरत कैलाश माउंटेन मौजूद है। यहां पर हमें नगारी प्रीफेक्चर को समझना भी जरूरी है। यह वो एरिया है जहां तिब्बत का प्राचीन गुंगे किंगडम 10th सेंचुरी के दौरान बसा हुआ था। अगर गुगे किंगडम की बात की जाए तो इसका भी कैलाश पर्वत से बहुत गहरा संबंध है। कहा जाता है जब लद्दाख ने गुगे किंगडम पर अटैक किया तो इस साम्राज्य के 1 लाख लोग कैलाश पर्वत के अंदर ही जाकर कहीं गायब हो गए। हिस्ट्री की किताबों में कैद गुगे किंगडम और कैलाश की यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जिसके बारे में भी हम आगे जरूर समझेंगे। पर अभी नजर घुमाते हैं कैलाश की हिस्ट्री की ओर। जैसे कि हम कैलाश रेंज की बात कर रहे थे, तो कैलाश रेंज, जिसे गैंगडीजी रेंज भी कहा जाता है, यह तिब्बत प्लेटो का एक फैला हुआ एरिया है। भारत से इस पर्वत की दूरी की बात करें तो इंडिया, नेपाल और चाइना के बॉर्डर से यह पर्वत सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। और इसी कैलाश रेंज में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट झील भी हैं, जिसे लेक मानसरोवर और लेक राक्षस ताल कहा जाता है। इनकी हिस्ट्री भी कैलाश की हिस्ट्री की ही तरह बहुत ही मिस्टीरियस है। माना जाता है कि 4 इंपॉर्टेंट एशियन रिवर्स का सोर्स भी यही 2 झील और कैलाश माउंटेन है, जिसमें इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र के साथ करनाली रिवर आता है, जो गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। धार्मिक मान्यता की बात करें तो कैलाश पर्वत का जिक्र 4 अलग अलग धर्मों में मिलता है, जिसकी जड़ें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौन संप्रदाय के लोगों से जुड़ी हुई हैं। इन 4 धर्मों के इतिहास में कैलाश पर्वत का जिक्र हमेशा से किया गया है। तो चलिए इन 4 धर्मों के नजरिए से कैलाश पर्वत के इतिहास को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर कैलाश पर्वत के नाम को समझने की कोशिश करें तो कैलाश शब्द संस्कृत का एक शब्द है, जिसका मतलब क्रिस्टल होता है। तिब्बत इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ नजर घुमाएं तो भी कैलाश शब्द का मतलब क्रिस्टल है, और इसका ओरिजिन संस्कृत से ही बताया गया है। तिब्बती लोग कैलाश माउंटेन को गैंग रिनपोशे भी कहते हैं, जो कि एक चाइनीज शब्द है। इसका मतलब है बर्फ से ढकी पहाड़ी। जैन धर्म की बात की जाए तो हिंदुइज्म से ही आगे बढ़ा जैन धर्म कैलाश माउंटेन को कैलाश के नाम से ही जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं बौन टेक्स्ट की। बौन रिलीजन में कैलाश माउंटेन को स्वास्तिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश रेंज के आसपास रहने वाले लोकल लोग इस पर्वत को टाइस माउंटेन भी कहते हैं। कैलाश के बारे में बेसिक जानकारियां तो आपने जान ली। अब चलिए इसके इतिहास को अलग अलग धर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं हिंदुइज्म की। हिंदुओं के सबसे पुराने वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद में भी हिमालयन रेंज की बात की गई है, जिसमें हिमालयन रेंज के अंदर कई पहाड़ों का जिक्र है, जिसमें से एक कैलाश भी है। वैदिक काल में शिव को रुद्र कहकर बुलाया जाता था। यजुर्वेद में भी रुद्र का जिक्र मिलता है, और उनके निवास के रूप में कैलाश पर्वत का नाम वेदों में भी दर्ज है। त्रेता युग की बात करें तो रामायण काल में रामायण के उत्तरकांड में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ उसकी लंका में जाकर रहने लगे। उसने भगवान शिव को कैलाश में जाकर बहुत मनाने की कोशिश की, पर जब शिव नहीं माने तो रावण ने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़कर लंका ले जाने के बारे में सोचा, और कैलाश को जैसे ही वो उखाड़ने लगा, भगवान शिव ने अपना अंगूठा कैलाश पर्वत पर हल्के से दबाया, और रावण की उंगलियां कैलाश के नीचे दबकर रह गई। यही वो समय था जब रावण ने शिव की भक्ति और अपने दर्द के साथ शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज महादेव के सबसे बड़े स्त्रोत के रूप में इंटरनेट में छाया हुआ है, जिसे सुनते ही शिव की एक अलग ही छवि, शिव की भक्ति और शक्ति का एहसास हर किसी के दिमाग में घूमने लगता है। इसके बाद महाभारत काल में पांडवों की कहानी में भी
कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करते हैं। यह कहानी बताती है कि कैलाश पर्वत महाभारत काल में स्वर्ग जाने का एक गुप्त मार्ग माना जाता था। यहीं पर एक बात यह भी सामने आती है जो आज भी कही जाती है कि जीवित रहते हुए आप कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। अगर आप कैलाश के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मरना होगा। मरने का मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ मौत को गले लगाना नहीं है। यहां पर मौत का मतलब अहंकार से भी है। कहा जाता है जिसका अहंकार मर जाता है उसे ही कैलाश के सही दर्शन होते हैं। इस कहानी में महाभारत में यह भी बताया गया, क्योंकि युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था, वो असली धर्मराज कहे जाते थे, इसलिए सिर्फ वही एक कुत्ते के साथ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और उसके जरिए स्वर्गलोक तक पहुंच गए। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी एक एक करके कैलाश पर ही मृत्यु के साथ जुड़ गए। कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी विष्णु पुराण में भी मिलती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कैलाश पर्वत के 4 अलग अलग फेस हैं। एक क्रिस्टल, दूसरा रूबी, तीसरा गोल्ड और चौथा गहरे नीले रंग का पत्थर, जिसे लैपिस लाजुली भी कहा जाता है। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत इस पूरी दुनिया का पिलर है और हिमालय रेंज के बिल्कुल बीच में स्थित है। देवी भागवत पुराण की बात की जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और धरती के निर्माण की कथा के साथ यह बताया गया है कि पहाड़ों का निर्माण इस पृथ्वी को एक जगह पर टिकाए रखने के लिए किया गया था। जैसे हम दीवार पर किसी चीज को सही जगह पर रखने के लिए कील ठोक देते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर मौजूद ये माउंटेन्स पृथ्वी को एक स्टेबल पोजीशन पर बनाए रखते हैं, जिसमें से कैलाश भी एक ऐसा ही पर्वत है। हिंदू धर्म ग्रंथ के महाशिव पुराण में भी कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना गया है, जिसमें महादेव अपनी पत्नी देवी पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और शिव गणों के साथ रहते हैं। शिव पुराण के साथ साथ मार्कंडेय पुराण में भी कैलाश से जुड़ी बहुत सी कहानियां मिलती हैं। हिंदू धर्म के बाद अब जैन धर्म के स्क्रिप्चर्स की बात करें तो जैन स्क्रिप्चर अष्टपद में यह बताया गया है कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी पहाड़ के ऊपर मोक्ष को प्राप्त किया था। जैन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि ऋषभदेव को निर्वाण मिलने के बाद उनके बेटे राजा भरत चक्रवर्ती ने कैलाश के ऊपर 3 स्तूप और 24 तीर्थंकर का निर्माण करवाया था। जैन ट्रेडिशन के अनुसार 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी यहां जाकर तपस्या की थी। जैन धर्म के बाद अगर बुद्धिज्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के लोग कैलाश माउंटेन को मेरू पर्वत या माउंट मेरू कहते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में माउंट मेरू का जिक्र मिलता है। बुद्धिज्म के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड का एक्सेस कैलाश पर्वत को ही माना गया है। तिब्बत और चाइना के कुछ एरिया में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोगों का यह मानना है कि उनके बुद्धा ककरासंवरा कैलाश में ही रहा करते थे और इन्हें ही डेमचोक के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक बुद्धिस्ट साधु पद्म संभव के बारे में भी कहा जाता है कि 7th और 8th सेंचुरी के दौरान ये कैलाश पर्वत में ही रहा करते थे। हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि आज तक कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिनके कैलाश पर चढ़ने का दावा किया जाता है और यह दावा बुद्धिज्म ट्रेडिशन के जरिए ही सामने आता है। उनके अनुसार एक बौद्ध तांत्रिक गुरु मिलारेपा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 10वीं शताब्दी के दौरान कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की थी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिली एक कहानी के अनुसार एक बार 2 मैजिशियंस के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें से एक तिब्बत के मिलारेपा और दूसरे नारो बोंचुंग थे। झगड़ा इस बात पर था कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब यह साबित नहीं हो पाया तो सभी ने मिलकर यह डिसाइड किया कि जो कैलाश की चोटी पर सबसे पहले चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा। दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की। नारो बोंचुंग अपने मैजिक ड्रम में बैठकर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि सभी ने देखा मिलारेपा पहले ही कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं।
और वहां बैठकर मेडिटेशन या यूं कहें ध्यान में मग्न हैं। और मिलारेपा इस तरह से जीत गए। यहीं से मिलारेपा के सबसे पहले कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की बात भी सामने आती है, पर इसे लेकर कोई सटीक एविडेंस मौजूद नहीं है। न ही कभी महान बुद्धिस्ट तांत्रिक मिलारेपा ने अपनी जिंदगी में इस बात का खुलासा खुद अपनी जुबान से किया था। लेकिन बौद्ध धर्म की बात माने तो वो ये जरूर मानते हैं कि मिलारेपा ही इस दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को जीत लिया था। बौद्ध धर्म से जुड़ी मान्यताओं के बाद चलिए बात करते हैं बॉन रिलीजन की। अगर आप इस धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि तिब्बत रीजन में यह धर्म पाया जाता है। यह कुछ कुछ बौद्ध धर्म जैसा ही है, या आप ये कह सकते हैं कि यह बुद्धिज्म से निकलकर ही 10th सेंचुरी के दौरान एक अलग धर्म की तरह हमारे सामने आया। बॉन रिलीजन को मानने वाले कैलाश पर्वत को एक पवित्र और जादुई माउंटेन मानते हैं और इसे स्वास्तिक माउंटेन भी कहते हैं। इस धर्म के लोगों ने ही कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी का नाम भी दिया है। इनके अनुसार इस पूरी धरती का एक्सिस या कहें सेंटर ऑफ द अर्थ कैलाश पर्वत है। तो ये तो थी कैलाश माउंटेन से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, लेकिन कैलाश रेंज में कैलाश पर्वत के बहुत ही पास मौजूद राक्षस ताल और मानसरोवर लेक के बारे में नहीं जाना तो फिर क्या जाना। तो चलिए इन झीलों के इतिहास और इनकी मिस्ट्री की तरफ एक नजर घुमाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज आपको चौंका नहीं सकती, दुनिया की कोई भी खूबसूरती आपका ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो एक बार आपको मानसरोवर झील के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। मानसरोवर की लोकेशन की बात करें तो माउंट कैलाश से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की दो झील हैं। यहां राक्षस ताल खारे पानी की झील है तो मानसरोवर का जल बिल्कुल मीठा है। मानसरोवर झील की यात्रा पे गए बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि अगर मानसरोवर झील के ठीक सामने बैठकर ध्यान लगाया जाए तो थोड़ी ही देर में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से तारे नीचे उतरकर झील पर गिरते हों और थोड़ी देर बाद वापस ऊपर चले जाते हों। आसमान से झील और कैलाश के ऊपर गिरते इन सितारों का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन इसका अनुभव सैकड़ों लोगों ने किया है। तिब्बत के लोग इस झील को मापन युत्सो भी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो वैदिक काल में ब्रह्मा ने अपनी मानसिक कल्पना से इस झील का निर्माण किया, इसीलिए ब्रह्मा के मन से पैदा हुए इस झील को मानसरोवर झील कहा जाता है। यहां मानस का मतलब दिमाग है तो सरोवर का मतलब झील है। विष्णु पुराण में भी इस दुनिया की 5 पवित्र झीलों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक मानसरोवर झील भी है। नेपाल से करीब 50 किलोमीटर और भारत के उत्तराखंड से 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के साउथ वेस्ट रीजन में ये दोनों झील मौजूद हैं। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि मानसरोवर सूर्य की छवि है तो वहीं राक्षस ताल चंद्र की छवि है। मानसरोवर झील का पानी छलक कर राक्षस ताल के लेवल को मेंटेन करके रखता है। हिंदू जहां कैलाश को भगवान शिव का निवास मानते हैं, वहीं पौराणिक ग्रंथ ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ने ही मानसरोवर झील का भी निर्माण किया था और देवी पार्वती इस झील में स्नान करने आया करती थी। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि आज भी इस झील के आसपास भगवान शिव और पार्वती घूमने आते हैं, इसलिए झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है। भले ही आज इसमें डुबकी लगाने में प्रतिबंध चाइना के द्वारा लगा दिया गया हो, लेकिन पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने और इसका पानी पीने वाले लोगों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बौन रिलीजन में भी इस झील को बहुत पवित्र माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भी इस झील का जिक्र मिलता है। वहीं जैन धर्म के लोग मानते हैं कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इस झील को बनाया था और इसी के पास उन्हें निर्वाण मिला था। जैन तीर्थंकरों की भी बहुत सी कहानियां मानसरोवर झील से जुड़ी हुई हैं।
मानसरोवर भी कैलाश की तरह बहुत मिस्टीरियस माना जाता है। जहां जाने वाले लोग बताते हैं कि इस झील के सामने आते ही कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अपने आप ही आंखें भर आती हैं, इमोशंस उछल उछल कर बाहर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन अंदर से पवित्र हो गया हो। एक अजीब सा अट्रैक्शन इस झील की तरफ महसूस होता है। मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पर गए लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप पूर्णिमा के दिन मानसरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं तो आपको इसकी खूबसूरत कई गुना ज्यादा दिखाई देती है। साथ ही इसमें डुबकी लगाने और इसे देखने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच अगर आप इस झील के किनारे पहुंचते हैं तो यह झील आपको समुद्र की तरह दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी सी बीच के किनारे बैठे हो, जहां झील का पानी और आसमान से उतरते बादल एक दूसरे को छू रहे हों। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी मानसरोवर झील को क्षीर सागर भी कहा गया है। माना यह भी जाता है कि इसी झील के नीचे शायद शेषनाग या फिर भगवान शिव के गले का हार वासुकी भी हो सकता है। इस झील के आसपास आपको कोई पेड़, कोई बड़ी घास, फूल कुछ भी दिखाई नहीं देते। इसके आसपास सिर्फ सवाना घास के मैदान है, जिसकी घास बहुत छोटी छोटी है। आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि यह झील और इसके आसपास का टेम्परेचर बहुत जल्दी बदलता है। कुछ ही समय में आपको ठंड लगती है तो कुछ ही पल बाद ऐसा लगता है जैसे गर्मी कई गुना ज्यादा बढ़ गई हो। इन सवाना घास में लेटने का अनुभव जिन लोगों ने लिया है, उनका भी कहना है कि घास कभी ठंडी तो कभी बहुत ज्यादा गर्म महसूस होती है, लेकिन झील का पानी हमेशा ठंडा और मीठा ही रहता है। अक्सर रात के वक्त और सुबह सुबह, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए हुए लोगों ने झील के ठीक ऊपर आसमान में यूएफओ को उड़ते भी देखा है, जिसे लोग एलियन से जुड़ा हुआ मानते हैं। मानसरोवर झील से जुड़ी एक और मिस्ट्री यह भी है कि इसका पानी हमेशा शांत रहता है। इसमें कोई हलचल दिखाई नहीं देती। टेम्परेचर में भी कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। जबकि इस झील के ठीक बगल में मौजूद राक्षस ताल का टेम्परेचर और उसके पानी का आकार वेदर के अनुसार बदलता रहता है, पर मानसरोवर में मौसम का असर नहीं होता। यह भी एक बहुत बड़ा राज है जिसे आज तक कोई साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया। मानसरोवर झील की तरह ही राक्षस ताल से भी बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो राक्षस ताल ही वो जगह है जहां रावण ने भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि रावण की एनर्जी आज भी राक्षस ताल के आसपास मौजूद है। इसीलिए राक्षस ताल जाने वाले लोगों को एक नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग होती है। इसे राक्षस ताल राक्षस राज रावण के कारण ही कहा जाता है, जिसका पानी खारा है, जबकि इसके ठीक बगल में मौजूद मानसरोवर झील का पानी बिल्कुल मीठा है। माउंट कैलाश के ठीक नीचे मौजूद इन दोनों झीलों के पानी में इतना अंतर भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। साइंटिस्ट अक्सर रिसर्च करने यहां आते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इन दोनों झीलों के पानी में अंतर का पता नहीं लगा। मानसरोवर झील की तरह राक्षस ताल भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे नेगेटिविटी का अट्रैक्शन पॉजिटिविटी से बढ़कर होता है। राक्षस ताल के आसपास जाने वाले लोगों ने अक्सर एक अजीब सा झुकाव इस झील को लेकर महसूस किया है। इस झील का पानी बहुत खारा है और इसके आसपास जीवन का एक भी निशान दिखाई नहीं देता। कोई पक्षी नहीं, कोई घास नहीं। मानसरोवर में डुबकी लगाने से जैसे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही राक्षस ताल में अगर आपने एक बार डुबकी लगा दी तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी हद से ज्यादा सवार हो सकती है। साइंस भी राक्षस ताल के रहस्य को जानने के लिए हमेशा परेशान रहता है। साइंटिफिक रीजन की तरफ देखें तो साइंस का मानना है कि राक्षस ताल की गहराई एक तो बहुत ज्यादा है, करीब 150 फीट से भी ज्यादा। इसके साथ ही यहां कुछ ऐसे हार्मफुल नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसलिए भी इसमें कभी डुबकी नहीं लगाई जाती। आप राक्षस ताल के आसपास रावण की तरह बहुत से अघोरी, साधु और तांत्रिकों को मेडिटेशन में बैठे हुए जरूर देख सकते हैं। पर कहा यह भी जाता है कि अगर आपके दिमाग में आपका बस नहीं, आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको ज्यादा देर तक राक्षस ताल के आसपास नहीं रुकना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग राक्षस ताल को एक नजर देखने के बाद तुरंत वहां से लौट जाना ही बेहतर समझते हैं। कुछ अघोरियों ने राक्षस ताल को लेकर यह भी कहा कि इसके नीचे की दुनिया बहुत बड़ी है, शायद ये समुद्र से जाकर मिलती है और शायद पाताल से भी। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो शायद ही कोई बता सके। पर हर साल महाशिवरात्रि के दौरान राक्षस ताल के आसपास तिब्बती एक उत्सव भी मनाते हैं। क्योंकि उस समय ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आम लोग इस समय मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जा सकते। अगर आप एक नेगेटिव एनर्जी को फील करना चाहते हैं, आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच का फर्क समझना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, तो आपको कैलाश के नीचे बसे इन दोनों झीलों का नजारा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देखना चाहिए। कैलाश का अट्रैक्शन भारत, चीन, नेपाल और तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। माउंट कैलाश ने विदेशियों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है और 1999 में ऐसे ही एक रशियन डॉक्टर कैलाश की सैर पर आए। डॉक्टर अर्नस्ट मोल्दाशेव एक रशियन फिजिशियन, जियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। ये एक एक्सप्लोरर भी हैं। माउंट कैलाश से जुड़ी कहानियां डॉक्टर मोल्दाशेव को रशिया से तिब्बत तक खींच लाईं। 1999 में ये अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचे। कुछ महीनों तक माउंट कैलाश के आसपास घूमने के बाद रशियन साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि कैलाश पर्वत पर्वत नहीं बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है। रशियन डॉक्टर का यह भी कहना था कि कैलाश का यह पिरामिड कहीं ना कहीं गीजा के पिरामिड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी रशियन साइंटिस्ट ने एक और मिस्टीरियस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई एक पिरामिड नहीं है बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिड्स को मिलाकर माउंट कैलाश जैसा एक बड़ा पिरामिड बनाया गया है और यह माउंट कैलाश अंदर से खोखला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी रशिया से बहुत से एक्सप्लोरर माउंट कैलाश की यात्रा पर आ चुके हैं। रशियन पेंटर निकोलस रोरेक भी कैलाश माउंटेन की इसी यात्रा पर रशिया से तिब्बत तक आए थे। उन्होंने इस पर अपनी एक किताब भी लिखी जिसका टाइटल द पाथ टू कैलाश है। अपनी इस किताब में रशियन साइंटिस्ट ने कैलाश की अपनी पूरी यात्रा का जिक्र भी किया है। निकोलस ने अपनी बुक में वो कहानी भी लिखी है जिसमें इनके साथ कैलाश पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने वाले बहुत से लोग अचानक गायब हो गए थे। वो कुछ इस तरह से गायब हुए कि उनके होने और न होने की कोई निशान इन्हें दोबारा कभी नहीं मिले। निकोलस ने अपनी बुक में इस बात का भी खुलासा किया कि जो लोग उनके साथ कैलाश पर आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद वापस नीचे उतर आए, उनमें से भी अधिकतर लोग अपनी जिंदगी एक डर में बिताने लगे। उन्हें कैलाश पर कुछ ऐसा दिखा था जिसका डर हमेशा उनके मन में सवार रहा और कुछ ही सालों बाद उन सभी की मौत भी हो गई। निकोलस की तरह ही रशियन डॉक्टर मोल्दाशेव ने भी कैलाश रेंज में अपना बहुत सा वक्त बिताया है। ये बताते हैं कि इन्होंने तिब्बत के धर्म गुरुओं से इस बारे में बातचीत भी की और बहुत से धर्म गुरुओं ने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत के आसपास या उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कुछ धर्म गुरुओं ने रशियन साइंटिस्ट से कैलाश पर्वत के नीचे सैकड़ों गुफाओं के होने की बात भी की। अपने अनुभव के बारे में बताते हुए मोल्दाशेव ने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है। जब कैलाश पर्वत के नीचे एक बार वो अपनी टीम के साथ रात के वक्त कैंप लगाकर आराम कर रहे थे, तब उन्हें माउंट कैलाश से अजीब अजीब सी आवाजें निकलती हुई सुनाई दी। ये आवाजें कैलाश के आसपास से नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च और लंबे समय तक जारी रखी और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि कैलाश अंदर से खोखला है, इसके अंदर एक अलग दुनिया है और ये आवाज वहीं से आती है। मोल्दाशेव ने यह भी बताया कि कैलाश के आसपास के स्ट्रक्चर को समझा जाए तो एक ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह है जिसका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह है, जो बिल्कुल गीजा के पिरामिड जैसा ही है।
इसलिए वो ये दावे के साथ कहते हैं कि गीजा का पिरामिड और कैलाश माउंटेन के बीच कोई गहरा संबंध है। मुल्दशेव और उनकी टीम कैलाश के ऊपर पड़ने वाले उन अनोखी रोशनियों का भी जिक्र करते नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि रात के वक्त कैलाश के ऊपर अलग अलग तरह की लाइट आसमान से नीचे आती दिखाई देती है, जो कैलाश माउंटेन की खूबसूरती को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। साइंटिस्ट ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सैकड़ों चमकते हुए सितारों को कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के ऊपर गिरते हुए देखा है, और कुछ स्वास्तिक जैसी आकृतियां भी उन्हें कैलाश माउंटेन के ऊपर चमकती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे का कारण वो नहीं समझ पाए। हालांकि बाद में बहुत से साइंटिस्ट कैलाश माउंटेन को लेकर अपनी रिसर्च के लिए तिब्बत आते रहते हैं, पर किसी ने भी पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को लेकर कोई भी बात नहीं की। हां, लेकिन यहां आने वाले अधिकतर रिसर्चर्स का यह जरूर मानना है कि कैलाश के अंदर सैकड़ों गुफाएं हैं जो बहुत गहराई तक जमीन के अंदर जाती हैं। कहां जाती हैं ये किसी को नहीं पता। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे गोल्ड माइंस हैं। अर्नस्ट मुल्दशेव रशियन डॉक्टर होने के साथ साथ मिथोलॉजिस्ट भी माने जाते हैं। इन्होंने इस तरह के विषयों पर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनमें से एक किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इन्होंने अपनी हिमालय और कैलाश की यात्रा का जिक्र किया है। मुल्दशेव ये भी मानते हैं कि टिबेटन सेक्रेड टेक्स्ट में लिखी गई ये बातें सही हैं। तिब्बती और बुद्धिज्म टेक्स्ट में हिडन सिटीज की बात की गई है। बौद्ध साधु कहते हैं कि कैलाश की गुफाओं के अंदर से एक अनोखी दुनिया के लिए रास्ता जाता है, और रशियन साइंटिस्ट का भी यही मानना है। उनका भी कहना है कि इन पिरामिड के अंदर कुछ अनोखी दुनिया बसती है। अब वो एलियंस की दुनिया है या तिब्बती धर्म गुरुओं के द्वारा बताया गया एक दूसरा लोक, जहां जाने का रास्ता तो गुफाओं के जरिए दिखाई देता है, पर ये गुफाएं धरती के अंदर कहां तक जाती हैं और कहां जाकर पहुंचती हैं, ये किसी को नहीं पता। रशियन ही नहीं बल्कि अमेरिकन साइंटिस्ट भी कैलाश को लेकर हमेशा क्यूरियस रहते हैं। 2015 में नासा ने भी ऐसी ही एक कोशिश की थी। नासा ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की कि क्यों कभी कैलाश को कोई जीत नहीं पाता, क्यों कैलाश की चोटी पर कोई चढ़ नहीं पाता, और क्यों कभी कोई हेलीकॉप्टर कैलाश के ऊपर नहीं उड़ाया जाता। लेकिन नासा के साइंटिस्ट इसके लिए कैलाश पर्वत पर जा नहीं सकते थे, और चाइना ने भी 2001 के बाद कैलाश के ऊपर जाने पर रोक लगा दी थी। इसलिए नासा ने सैटेलाइट के जरिए कैलाश को समझने की कोशिश की। नासा ने कैलाश के ठीक ऊपर गूगल नेविगेशन सिस्टम के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किया, और जो रिजल्ट सामने आया उसने नासा को भी हैरान कर दिया। नासा ने अपनी रिसर्च के जरिए यह साबित किया कि कैलाश इस पूरी धरती का सेंटर है। इसके साथ ही गूगल इमेज में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसे कभी शिव की परीक्षा आई तो कभी ओम का निशान माना गया। रशियन साइंटिस्ट ने मैन मेड पिरामिड की बात तो कह दी, पर अगर यह बात सच भी है तो उन सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिड्स को मिलाकर एक बड़ा पिरामिड किसने बनाया? फिर कैसे उसे एक माउंटेन का रूप दिया गया? यह आज भी एक राज है। लेकिन यह तो सच है कि चाहे ये पिरामिड हो या मिस्टीरियस गुफाएं और उन गुफाओं से जाता कोई अनोखा रास्ता, पर कैलाश के अंदर कुछ तो ऐसा है जो सबको हैरान करता है। क्या आप भी कैलाश के अंदर छिपी उन हिडन मिस्टीरियस सिटीज का रहस्य जानना चाहते हैं? अगर हां तो हमारे साथ बने रहिए। अगर हम आपसे कहें कि आज भी इस दुनिया में एलियंस आते जाते रहते हैं, और इसके साथ ही एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी जोड़ दें कि इसी धरती पर कभी कुछ ऐसा भी हुआ था कि एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग अचानक ही गायब हो गए, तो क्या आपको इस कहानी पर विश्वास होगा? नहीं ना। ऐसी कहानी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल भी है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर एक अनोखे सच की ओर चलते हैं, जिसका संबंध सीधा माउंट कैलाश से जुड़ा हुआ है। इस राज से पर्दा उठाने के लिए आपको इस दुनिया के उस देश की ओर जाना पड़ेगा जो आज चाइना के अधिकार में है, जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत का नाम जैसे ही सामने आता है, हमारी आंखों के सामने बहुत से बौद्ध गुरुओं की छवि घूमने लगती है, और ये एक तरह से सच भी है। तिब्बत को आप आध्यात्म का केंद्र मान सकते हैं। तिब्बतियों का अस्तित्व ही बौद्ध धर्म से है। तिब्बती और बौद्ध धर्म के स्क्रिप्चर्स एलियंस और हिडन सिटीज की हमेशा बात करते हैं।
इन सभी को समझते हुए जब कुछ स्कॉलर्स तिब्बत के कुछ स्क्रिप्ट तक पहुंचे, तब सामने आया गूगे किंगडम का अनोखा रहस्य। गूगे किंगडम की शुरुआत 13 से 14 सेंचुरी के दौरान हुई थी। यह वो समय था जब कैलाश से थोड़ी ही दूरी पर गूगे किंगडम को तिब्बत के इस एरिया में बसाने के लिए एक राजा यहां पर आए, और तब यह जगह सिर्फ और सिर्फ एक बंजर जमीन थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। बंजर जमीन पर एक पावरफुल और वेल्थी किंगडम कैसे बन सकता है, इस बात की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। बर्फ से ढकी जमीन पर आखिर हो ही क्या सकता था। सबने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन गूगे किंगडम के पास जैसे कोई जादुई ताकत थी, और देखते ही देखते 15th सेंचुरी के आते आते गूगे किंगडम का नक्शा ही बदल गया। वो एक ऐसे रूप में आ गया जिसको देखकर दूसरे एम्पायर को उनकी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं हुआ। गूगे किंगडम एक ऐसा एंशिएंट शहर था जो हर वक्त बुद्धिज्म में डूबा रहता था। ऐसे सन्यासियों की दुनिया से ताकत और पैसे की उम्मीद करना बेवकूफी थी। लेकिन जो हुआ उस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि जिस बंजर जमीन पर 10,000 लोगों का रहना भी मुश्किल था, वहां आबादी बढ़ते बढ़ते 50,000 से 1,00,000 तक पहुंच गई। गूगे किंगडम के लोगों से और उसके शासक से उनके इस अनोखे अचीवमेंट का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हर बार उनकी मदद संभाला नगरी के लोग करते हैं। संभाला नगरी, इसके बारे में हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था। आपको याद हो तो एक मिस्टीरियस हिडन एंशिएंट सिटी है जो 15th सेंचुरी में भी छिपी हुई थी। अब ये कहां थी, उस वक्त भी बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन गूगे किंगडम का संभाला से गहरा संबंध था। संभाला की बात की जाए तो हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में संभाला को एक डिवाइन प्लेस माना गया है। एक ऐसा नगर जो है तो इसी धरती पर लेकिन दिखाई नहीं देता। विष्णु पुराण में भी संभाला नगर का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि भविष्य में कल्कि का जन्म भी इसी नगर में हो सकता है। कहीं कहीं पर इसी नगरी को सिद्ध आश्रम, ज्ञानगंज, शांग्रीला, आगाराथा और संभाला अलग अलग नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि ये एक ऐसा प्राचीन नगर है जो इसी धरती में है, पर इसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान। इसे कोई देख नहीं सकता। यहां रहने वाले लोग डिवाइन माने गए हैं, जिन्हें हम देवताओं की तरह भी समझ सकते हैं। आप इसे जादुई संसार भी कह सकते हैं। पुराणों में यह भी बताया जाता है कि यह नगर हिमालय के किसी पहाड़ के आसपास है। अब हुआ यह कि गूगे किंगडम की सफलता को देखते हुए लद्दाख के राजा ने यहां की एडवांस टेक्नोलॉजी और यहां के पैसों को हड़पने की योजना बनाई। इस पर अपना कब्जा करने का मन बनाया और उसने अचानक ही गूगे किंगडम की पूरी नगरी को चारों ओर से लाखों सैनिकों के साथ घेर लिया। उस समय लद्दाख भी एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था। लद्दाख के राजा को इस बात का यकीन था कि गूगे किंगडम एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए भागने का कोई रास्ता नहीं है और नगर के अंदर कम से कम 1,00,000 लोग तो जरूर होंगे। घेराबंदी के बाद भी जब गूगे किंगडम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो लद्दाख ने गूगे किंगडम की इस नगरी पर धावा बोल दिया। सभी चीखते चिल्लाते अंदर चले गए। लेकिन जो नजारा लद्दाख के सामने आया उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। गूगे का पूरा साम्राज्य, पूरी नगरी खाली थी। वहां इंसान के नाम पर एक भी व्यक्ति नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन्हें आसमान निकल गए या वो जमीन में गायब हो गए या मानो जैसे हवा में अचानक गायब हो गए। मगर जब नगर के चप्पे चप्पे को छानते हुए लद्दाख के सिपाहियों को दिखाई दी वो कई सुरंगें जो महल के अंदर से जमीन के नीचे ही कहीं आगे जा रही थी। उन सुरंगों के अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग करीब 1 से 2 किलोमीटर तक गहरी थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि वो सभी सुरंगें आगे जाकर जिस एक जगह पर खुल रही थी वो था कैलाश पर्वत। अब गूगे किंगडम के लोग अचानक कहां गायब हो गए, इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज दी जाती। कभी कहा जाता है कि लद्दाख के राजा ने सबको मार गिराया, लेकिन अगर मार गिराया तो उनकी लाशें तो मिलनी चाहिए थी। आज गूगे किंगडम के जर्जर खंडहर हैं, वहां कुछ कंकाल मिलने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए साइंटिफिक तरीके से जो थियोरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो ये है क्योंकि गूगे किंगडम के लोग अक्सर संभाला नगरी का नाम लिया करते थे। वो कहा करते थे कि वो नगरी उनकी मदद करती है,
तो हो सकता है कि आखिर में वो खुद को खतरे में महसूस कर सम्भाला नगरी के पास ही चले गए हों और सुरंगों का वो रास्ता शायद सम्भाला की तरफ ही जाता हो। और अगर वो सुरंगें कैलाश पर्वत के ठीक बिल्कुल नीचे खुलती हैं तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो सम्भाला नगरी, जिसे शांग्रीला, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है, जो बौद्ध और हिंदू धर्म के ग्रंथों में एक दैवीय नगरी है, वो कैलाश पर्वत के नीचे ही हो। शायद उसी नगरी के होने का निशान कैलाश में चमत्कार के रूप में सामने आता है। शायद ऊपर महादेव शिव रहते हैं तो नीचे एक अनोखी विचित्र दुनिया, जिसकी रक्षा खुद शिव करते हो। सवाल बहुत से हैं, पर जवाब सिर्फ और सिर्फ कैलाश के अंदर कैद है, लेकिन वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। अब इस सम्भाला जैसी नगरी के बारे में जानते हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी का यह भी मानना है कि ये एक जादुई नगरी है जहां तक पाप मुक्त होकर पहुंचा जा सकता है। वहीं हिंदू धर्म भी सिद्धाश्रम के रूप में ऐसी ही किसी जादुई और पवित्र नगर की कल्पना करते हैं। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शायद ये सम्भाला या ज्ञानगंज जो भी हो, वो एलियंस की एक अनोखी दुनिया है, या एलियंस की दुनिया तक जाने का एक अनोखा रास्ता। और इसीलिए यूएफओज अक्सर कैलाश के ऊपर ही दिखाई देते हैं, और शायद इन्हीं शक्तियों के कारण कैलाश पर्वत पर आज तक न कोई चढ़ पाया है और आगे भी फ्यूचर में कोई कैलाश की चोटी तक कभी पहुंच भी ना पाए। पौराणिक मान्यताओं और साइंटिफिक थियरी के अनुसार एक कहानी की झलक तो हमने देख ली, पर अक्सर कैलाश के ऊपर चढ़ने वाले या कैलाश रेंज के आसपास घूमने वाले लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें ऊपर की तरफ जाते वक्त महामानव, यति, महाअघोरी या कुछ अजीब अजीब से लोग दिखाई देते हैं, जिनकी कल्पना कर पाना भी आज हमारी इस दुनिया में संभव नहीं है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये और क्यों सिर्फ कैलाश के आसपास ही दिखते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर की तरफ या कैलाश रेंज के आसपास जाने वाले लोगों का अधिकतर ये दावा होता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स बर्फ पर देखे हैं। ये दावा नेपाल, तिब्बत और हिमालयन रेंज के लोकल लोग बार बार करते आए हैं। बल्कि वो मानते हैं कि इस तरह की यति, जिसे वो हिम मानव भी कहते हैं, वो हिमालय और कैलाश की पहाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लोकल लोगों का यह भी मानना है कि यति इंसानों के सामने नहीं आते, इसलिए अक्सर सिर्फ इनके बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। ये फुटप्रिंट्स 3 से 4 फीट तक लंबे होते हैं। इन पहाड़ी लोगों के लिए यति का मिलना या दिखना बहुत आम बात है, लेकिन उनकी मान्यता यह भी है कि यति की तरफ देखना शुभ नहीं होता, इसलिए वो उनसे मिलने का जिक्र या रिपोर्ट करना सही नहीं समझते। लेकिन यति को देखने का दावा सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों ने नहीं किया, बल्कि इंडियन आर्मी भी इस तरह का दावा कर चुकी है। 2019 में भारतीय आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने भी यति के फुटप्रिंट्स को देखने का दावा किया। न सिर्फ दावा किया, बल्कि प्रूफ के तौर पर वीडियोस और पिक्चर्स भी ली गई, जो गूगल में आज भी मौजूद हैं। ये फुटप्रिंट्स 1 या 2 नहीं, बल्कि 50 थे। वो एक लंबे रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बाद में वहां एक नाला आ गया और फुटप्रिंट्स उसके बाद गायब हो गए। कुछ अमेरिकन और इंडियन माउंटेनियर्स भी यति को देखने का दावा करते हैं। यति या कहें हिम मानव के फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो जितनी जानकारी मिलती है उसके अनुसार वो इंसान, भालू और बंदरों का मिला जुला स्वरूप है। उनके बाल बहुत लंबे होते हैं और उनकी हाइट बहुत ऊंची होती है। वो करीब 12 से 15 फीट ऊंचे, शरीर बहुत चौड़ा, देखने से ही वो बहुत डरावने भी दिखते हैं। इंडियन आर्मी के बहुत से ऑफिसर्स इस बात का जिक्र करते हैं कि यति और हिम मानव जैसे क्रीचर्स 5000 से 6000 फीट ऊपर की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, इसलिए हम इंसानों को बहुत कम नजर आते हैं। अब सवाल कई बार यह भी उठता है कि क्या यति हनुमान या उन्हीं के जैसे कोई प्राचीन वानरों का समूह है जो बहुत कम बचे हुए हैं और कभी कभी पहाड़ों की तरफ जाने वाले इंसानों से टकरा जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो 7 चिरंजीवी, जिन्हें 7 इमॉर्टल्स भी कहा जाता है, उनमें से एक हनुमान भी है। वो हिमालय की पहाड़ियों में ही कहीं छिपे हुए हैं, क्योंकि वो इंसानों के सामने नहीं आना चाहते। तो यह भी हो सकता है कि ये यति, स्नोमैन, हिम मानव,
हनुमान जी ही हों। अब सवाल बहुत से हैं और जवाब फिर भी वही है कि हिम मानव के राज भी हिमालय और कैलाश पर्वत जैसे पहाड़ों के ऊपर कैद है। जब उन चोटियों तक कोई पहुंच ही नहीं पाया तो कैसे इन राज से पर्दा उठाया जा सकता है। यति के साथ साथ एक और डर जो कैलाश के यात्रियों को बार बार सताता है वो है महाअघोरी, जिसे हम महामानव भी कह सकते हैं। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6.5 फुट के ह्यूमन बीइंग्स देखने को मिलते हैं। इससे ज्यादा की हाइट चौंकाने वाली होती है। लेकिन तब आप क्या कहेंगे अगर आपको कैलाश और हिमालय जैसी पहाड़ियों की गुफाओं में 12 से 15 फीट ऊंचे थोड़े डरावने अघोरी दिख जाए, जिन्हें महाअघोरी कहा जाता है। सामान्य अघोरी आपको हर तरह के तीर्थों में आसानी से मिल जाएंगे, पर हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें महाअघोरी कहा जाता है। उनका मिलना, उन्हें देखना बहुत रेयर होता है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जब उनका सामना महाअघोरियों से हो जाए, जिन्हें पवित्र आत्मा और पवित्र शक्तिशाली मानव भी कहा जाता है। इनके पास कुछ ऐसी डिवाइन ऊर्जा होती है, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कैलाश जैसी मिस्टीरियस माउंटेन की गुफाओं में इनका होना भी बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ऑथर मयूर कालबाग हिमालय और कैलाश जैसे पर्वत पर महाअघोरी के मौजूद होने का जिक्र करते नजर आते हैं। इन्होंने अपनी बुक अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी में अघोरी साधु और महाअघोरी साधुओं का जिक्र किया है। इनका कहना है कि ये महाअघोरी 100 साल से भी ज्यादा, करीब 150 से 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और ऐसे अघोरी आज भी कैलाश पर्वत की गुफाओं में अपनी मेडिटेशन पर लगे हुए हैं। अघोरियों के बारे में ज्यादा जानने और समझने वाले लोगों का यह भी कहना है कि ये अघोरी अपनी सांस पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी ब्रीदिंग पावर को कंट्रोल करना जानते हैं। यही इनके लंबे समय तक जीने का राज भी है। अब सवाल यह भी उठता है कि किसी भी इंसान को 150-200 साल और उससे भी ज्यादा जीने की जरूरत है क्यों? जितनी जिंदगी मिली है वो जीने के लिए क्या काफी नहीं है? खासतौर पर उनके लिए जिन्हें इस दुनिया के मटीरियलिस्टिक चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। फिर अपनी लाइफ को इतना बढ़ाने की जरूरत क्या है? तो इसके पीछे भी कारण बताते हुए यह अघोरी कहते हैं कि वो शिवत्व को पाना चाहते हैं। वो उनको पाना चाहते हैं जिनका कैलाश में निवास है। और इसके लिए उन्हें लंबे समय तक योग, अभ्यास, साधना और कुछ स्पेसिफिक क्रियाओं की जरूरत होती है। और इसके लिए उन्हें फिजिकली फिट रहना जरूरी है। इसलिए ये कुछ ऐसी साधनाओं में लगे रहते हैं कि अपने जीवन को बढ़ा सके, समय के साथ आगे बढ़ सके, समय को अपने लिए कुछ हद तक रोक सके। समय, यही कैलाश पर्वत का भी सबसे बड़ा सीक्रेट है। शायद इसीलिए अघोरी कैलाश रेंज में जाकर तप, मेडिटेशन करना, मानसरोवर और राक्षस ताल जैसी झीलों के पास बैठकर साधना करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि कैलाश और इन दो झीलों के आसपास टाइम को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, जिसे आज तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया। हो सकता है ये अघोरी कैलाश की इन्हीं रहस्यमयी ताकतों से परिचित हो, उसका सीक्रेट जानते हो। अघोरियों का पूरा रहस्य क्या है, इसके बारे में तो सिर्फ अघोरी ही बता सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि कुछ अघोरी 4000 से 5000 साल तक भी जीवित रहते हैं। माना जाता है कि वो आज भी कैलाश की गुफा में कहीं छिपे हुए हैं और किसी के सामने नहीं आना चाहते। इन अघोरियों के बारे में जानने और समझने के बाद एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इन हजारों साल से जीवित अघोरियों की ऊर्जा ही कैलाश पर्वत के ऊपर लोगों को जाने से रोकती है, या अघोरियों से भी कोई बड़ी ताकत है जो शिव के इस रहस्य में पर्वत पर आज भी मौजूद है? फिर एक सवाल यह भी है कि कहीं वो सप्त ऋषि और 7 चिरंजीवी तो नहीं? कैलाश पर्वत को लेकर अक्सर ये बातें भी बार बार सामने आती हैं कि बहुत से माउंटेनियर्स और तीर्थ यात्रियों ने वहां आसपास यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स को उड़ते देखा है। एक अलग तरह की एनर्जी को महसूस किया है, जिसे हम एलियंस की एनर्जी भी कह सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं है। एलियंस शब्द का अगर हम लिटरली मतलब देखें
तो एलियन को हिंदी में परग्रही कहा जाता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी जीव जो दूसरे ग्रह से हमारी धरती पर आया हो, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है कि कैलाश को हमेशा एलियन से जोड़ा जाता है। साइंटिस्ट भी ये दावा करते हैं कि कैलाश का एलियन से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। या तो कैलाश की गुफाओं के अंदर से कोई ऐसा रास्ता है जो एक अनोखी दुनिया की तरफ खुलता है, जो शायद एलियंस के आने जाने का रास्ता हो सकता है। हो सकता है कैलाश के जरिए ही एलियंस दूसरे ग्रहों से हमारी धरती पर आते हैं, या फिर कैलाश के अंदर ही कहीं ये एलियंस तो नहीं रहते। इसके पीछे कई राज हो सकते हैं। एक बात यहां पर और समझने वाली है, वो कोई भी जीव या क्रीचर, या जिसे हम एक डिवाइन क्रीचर भी कह सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी से नहीं किसी भी दूसरे ग्रह या ब्रह्मांड के किसी भी कोने से यहां आते हैं, उन्हें एलियंस कहा जा सकता है। यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर भी एलियन है, क्योंकि ईश्वर परग्रही है। दूसरे जीवों से दूसरी दुनिया से आए हैं या दूसरे ग्रह से आए हैं, क्योंकि यह बात भी उतनी ही सच है जितना सूरज और चांद का होना सत्य है कि ईश्वर ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। साइंस भी इस बात को सच मानता है। साइंस उन्हें ईश्वर या भगवान का नाम तो नहीं देता, पर यह जरूर कहता है कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी इस दुनिया में है जिसको समझ पाना साइंस के बस की भी बात नहीं है, और वो ही इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। इस ग्रह में भी हैं और यहां से बाहर भी। इसीलिए बार बार ये सवाल उठते नजर आते हैं कि कहीं भगवान शिव एलियन तो नहीं, या ईश्वर एलियन का स्वरूप तो नहीं। एलियन शब्द को यहां पर गलत अर्थ में न लेकर इस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि एलियंस की छवि बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज के जरिए एक विचित्र से जीव की बनती जा रही है, जो पूरा सच नहीं है। एलियंस कैसे दिखते हैं, कैसे हो सकते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं जानते। जहां तक शिव तत्व की बात की जाए तो भगवान शिव को आदि योगी और यक्ष स्वरूप माना जाता है। यक्ष मतलब जिनका ना तो कोई ओरिजिन है और ना ही कोई एंड, जिनके जन्म के बारे में भी कहानियां नहीं मिलती और ना ही मृत्यु के बारे में। वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए शिव को सत्य कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की तरफ ध्यान दें तो श्री विष्णु के जन्म का विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों में कहा जाता है कि जब पूरी पृथ्वी प्रलय में डूब गई, तब क्षीर सागर, जिसे हम मानसरोवर से भी जोड़ सकते हैं, उसी क्षीर सागर में शेषनाग के बिस्तर के ऊपर सोए हुए श्री हरि इस दुनिया के सामने आए और उनकी नाभि से कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा का जन्म हुआ। लेकिन भगवान शिव के जन्म की कोई भी कहानी पुराणों में नहीं मिलती, और न ही वैदिक टेक्स्ट रुद्र के बारे में ऐसी कोई भी बात कहते हैं। इस धरती पर और भी जितने ईश्वर हैं जिनकी पूजा की जाती है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, श्री राम हो या फिर हनुमान, इन सभी के जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। इनके माता पिता कौन थे, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन शिव ही एक ऐसे डिवाइन बीइंग है जिनका ना तो कोई जन्म है, ना ही कोई मृत्यु, ना ही कोई माता पिता, और ना ही कोई ऐसी पहचान जो उनके भाई बहन या परिवार का रूप ले सके। उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है, जो हमेशा से इस धरती पर है और हमेशा धरती पर रहेंगे। उनके पास ऐसी मिस्टीरियस पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक ही मिनट में खत्म कर सकती है। उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। शिव के बारे में कहा जाता है कि वो सेल्फ क्रिएटेड है। यूनिवर्स के कण कण में उनका वास बताया जाता है। क्या आपने कभी भी अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी और दूसरे देवता या भगवान को देखा है? बिल्कुल नहीं। अर्धनारीश्वर स्वरूप में सिर्फ भगवान शिव ही दिखाई देते हैं। पौराणिक मान्यताएं भी शिव को पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर जैसे स्वरूपों में हमारे सामने लाती हैं। जहां पशुपत में वो हर जीव जंतु को अपने अंदर समेटने का संकेत देते हैं, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में वो प्रकृति के साथ खुद का एक ऐसा जोड़ हमारे सामने लाते हैं जो इस धरती में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। शिव का निवास हमेशा से कैलाश पर बताया गया। नासा भी किसी महायोगी की झलक अपने सैटेलाइट के जरिए कैलाश पर्वत के ऊपर देखती है। शिव का स्वरूप जिस तरह से पुराणों में बताया गया है,
उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है। शिव को ओम के नाद से जोड़ा जाता है। ओम वो साउंड है जो इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। पुराणों और वेदों में बताई गई इस ओम की ध्वनि के कैलाश में होने का सबूत अमेरिकन और रशियन साइंटिस्ट भी देते हैं। साइंस इसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि कैलाश पर्वत में जमी बर्फ के गिरने और हवाओं के टकराने से ओम और डमरू की आवाज सुनाई देती है। पर सवाल फिर उठने लगते हैं कि बर्फ से ढकी पहाड़ियां तो इस दुनिया में बहुत सी हैं, फिर हर उस बर्फीले पहाड़ में ओम और डमरू का नाद क्यों सुनाई नहीं देता? शिव के इस कैलाश में वैदिक टेक्स्ट में बताए गए 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्तऋषियों के होने की बात भी कही जाती है। समय से पार समय को भी रोक देने वाली टाइम बेंडिंग जैसी एनर्जी जो हम कैलाश पर्वत पर महसूस करते हैं, कहीं उसका कारण समय को हराकर आज भी जीवित रहने वाले ये 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्तऋषियों का मंडल तो नहीं? कैलाश के इस मिस्टीरियस ऊर्जा का कारण, कैलाश में महसूस होने वाले एक अलग ही डायमेंशन का कारण, पौराणिक मान्यता के अनुसार ये 7 चिरंजीवी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे डायमेंशन से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में भी 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा के जीवित होने का प्रमाण बार बार सामने आता है। वही अश्वत्थामा जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं। तो कहीं कैलाश पर महसूस होने वाले एक अजीब से अनदेखे भय का कारण अश्वत्थामा तो नहीं, या फिर हनुमान? हमारी इस दुनिया में हम हर बात के लिए सबूत ढूंढते हैं। जब सबूत सामने हो तभी हम उस बात को सच मानते हैं। लेकिन यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हर बात का सबूत दे पाना आसान नहीं है, और जो हमारी समझ से बाहर है वो सच ना हो यह भी जरूरी नहीं है। सत्य सनातन है, ऐसा है जो ब्रह्मांड के कण कण में है, और ब्रह्मांड के कण कण को समझना ह्यूमन माइंड से बाहर की बात है। स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी इस तरह की कल्पना को कुछ हद तक सच मानते हैं। वो मानते हैं कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो पूरी दुनिया के हर कण को संभालता है। हर तरह की रिसर्च के बाद साइंस ये मानता है कि कैलाश में टाइम बेंडिंग, 4th डायमेंशन जैसे जो अनोखे अनुभव होते हैं, उसका कारण कैलाश का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक हिडन पावर है। हम फिर से वही कहेंगे, राज बहुत से हैं, सवाल कई हैं, पर जवाब कैलाश के अंदर ही कैद है। पर कुछ तो ऐसा है जो चाइना की गवर्नमेंट को भी कैलाश पर्वत की तरफ खींचती है। इस एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि आज हम भारत का नक्शा जिस तरह से देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले जम्बू द्वीप के जिस हिस्से को हम भारतवर्ष के नाम से जानते थे, उसका आकार आज के नक्शे से बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरी हिमालयन रेंज, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, बर्मा, ये सब कुछ आते थे। फिर 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। कारण था हिंदू और मुस्लिमों के बीच होने वाला विवाद और ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर तिब्बत में तो हिंदू और मुस्लिम जैसे धर्म को लेकर कोई विवाद भी नहीं है। तिब्बत में बौद्ध और बौन धर्म पाया जाता है, जो हिंदू धर्म का ही एक आगे बढ़ा हुआ रूप है, और हमेशा से तिब्बत भारत के साथ ही रहा है। तिब्बत में भारत के बहुत से तीर्थ स्थल हैं। तिब्बत भारत के लिए धार्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां माउंट कैलाश और कैलाश मानसरोवर झील है, जिसकी जड़ें भारतीय धर्म से जुड़ी हुई हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि तिब्बत भारत से अलग होकर चाइना के साथ मिल गया? अगर कारण जानने की कोशिश करें तो हमें तिब्बत और भारत के अलग होने की कहानी जानने के लिए 1947 के आसपास जाना होगा, जब भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हो रहा था। उस समय भारत के पास चुनौतियों की भरमार थी। पार्टीशन में आए रेफ्यूजियों का पेट भरने की चुनौती, 200 साल अंग्रेजों के अधीन रह चुकी अंग्रेजी नियम कानून में बंधे सामने आए भारत को संभालने और आगे बढ़ाने की चुनौती, बेरोजगारी को दूर भगाना, देश का अपना कानून और संविधान बनाने की चुनौती थी। और ऐसे वक्त में भारत इतना ताकतवर नहीं था कि वो चाइना से लड़ सके।
जबकि भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता पहले ही हो चुका था, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट के अनुसार चाइना और भारत एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते थे। लेकिन चाइना ने एग्रीमेंट तोड़ा। चाइना ने उस एग्रीमेंट को तोड़कर भारत की परेशानियों का फायदा उठाते हुए 1950 में भारत पर अटैक कर दिया और इसे ही हम पहला इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं। और 1962 के आते आते चाइना ने तिब्बत के साथ साथ भारत के बहुत बड़े एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह तिब्बत भारत से अलग होकर चाइना से जा मिला। इसमें कुछ हद तक गलती हमारे भारत की भी है, क्योंकि अपनी इंटरनल प्रॉब्लम में फंसे रहते हुए हमने चाइना की तरफ उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया, जबकि इंडियन आर्मी उस वक्त भी इतनी मजबूत थी कि अगर वो चाहती तो तिब्बत को बचा सकती थी। और ऐसा हम नहीं बल्कि फेमस स्कॉलर्स भी मानते हैं। अब बार बार सवाल ये भी सामने आते हैं कि तिब्बत के अलावा भी चाइना ने बहुत बड़ा एरिया भारत से छीना था, पर चाइना की नजर हमेशा से तिब्बत पर थी, जहां माउंट कैलाश भी है। क्यों चाइना हमेशा से तिब्बत के पीछे पड़ा था? क्यों चाइना बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर शिखर तक चढ़ने की कोशिश करता है? दूसरे तीर्थ यात्रियों के लिए चाइना गवर्नमेंट ने कैलाश के ऊपर चढ़ने, लेक मानसरोवर पर डुबकी लगाने में पूरी तरह से रोक क्यों लगा दी गई? माउंट कैलाश और कैलाश मानसरोवर झील की बात की जाए तो यह हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। आज से नहीं बल्कि वैदिक युग से हम कैलाश मानसरोवर को अपनी आस्था से जोड़ते आए हैं। लेकिन आज अपने इसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा के लिए हमें बार बार चीन से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यह चीन के अधिकार में आता है। 1962 में जब चीन ने तिब्बत को हथिया लिया, तब वो कैलाश को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि शुरू से ही कैलाश को एक मिस्टीरियस माउंटेन माना जाता है। चाइना ने कैलाश माउंटेन पर चढ़ने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश के ऊपर जाने की कोशिश की गई, पर चीन की ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई और आखिरकार चीन कैलाश के रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है। और बाद में उसने 2001 में कैलाश पर्वत के ऊपर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ये रोक भारत के लिए भी है। भारत का तीर्थ स्थल होने के बावजूद हम कैलाश पर्वत पर पैर नहीं रख सकते। लेकिन क्यों? सवाल यह है कि चीन बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश क्यों करता है? और जब चीन ऊपर की तरफ गया तो उसने ऐसा क्या देखा कि चीन के साइंटिस्ट पूरी तरह से हैरान थे? बात 1951 की है, जब चाइना ने जापान के कुछ साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। यह एक बहुत बड़ी कोशिश थी। बहुत से साइंटिस्ट इस कैलाश यात्रा में शामिल थे। तिब्बत के लोकल लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया, क्योंकि भारत के साथ साथ कैलाश तिब्बत के बौद्ध लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इतिहास गवाह है कि नेपाल और चीन के करीब 19 साइंटिस्ट की इस चढ़ाई के दौरान मौत हो गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, भयानक एवलांच ने उनका रास्ता रोक दिया। बर्फबारी होने लगी, मौसम अचानक ही बदलने लगा। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी। अब वो हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। हेलीकॉप्टर कुछ दूर तक ऊपर पहुंचा तो कैलाश के बहुत ही खूबसूरत नजारे चीन के साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स को दिखाई दिए। लेकिन धीरे धीरे मौसम अचानक फिर खराब होने लगा। भयानक बर्फबारी और आसमान में चमकते अजीब से बिजलियों ने हेलीकॉप्टर का रास्ता रोक दिया। बिजली कुछ ऐसे कड़क रही थी जैसे बादल वहीं पर फट जाएगा। हवाओं का रुख बदल गया। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद उन सभी को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। बादल के रंग भी बदलने लगे थे। मौसम इतना भयानक हो चुका था कि किसी को भी ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। थोड़ी और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग ने भी जैसे काम करना बंद कर दिया। फिर भी खुद को संभालते हुए वो और ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन और रेडार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें दिशा भ्रम होने लगा। चीन के वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा डायरेक्शन कहां है।
हेलीकॉप्टर के कंपास ने भी दिशा बताना बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर में फ्यूल इंडिकेटर ने भी काम करना अचानक ही बंद कर दिया। चीन के साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा कि कभी भी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वो वापस लौट आए। इसके बाद चीन की तरफ से कभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई। इसके बाद चीन की गवर्नमेंट से परमिशन लेकर 2 रूसी, 1 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन ने ऊपर चढ़ने की योजना बनाई। वो सभी बेस्ट पर्वतारोहियों के रूप में जाने जाते थे। उनकी फिजिकल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि इन सभी को पूरा यकीन था कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ जाएंगे। पर 1 हफ्ते तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, जैसे वो कैलाश की बर्फ के बीच ही कहीं गायब हो गए थे। पर कुछ दिन बाद वो वापस लौटे। जो नजारा सामने देखने को मिला, उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उन चारों की उम्र 10 दिन में ही 10 साल जितनी बढ़ गई थी। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, आंखें अंदर धंस चुकी थीं, दाढ़ी और बाल इतने बढ़ गए थे कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। उन सभी ने अपना मेंटल बैलेंस भी कुछ हद तक खो दिया था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर एक अजीब सी सिचुएशन के साथ कुछ ही दिनों बाद उन सभी की मौत भी हो गई। जितने भी लोगों ने कैलाश के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, उनके अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर शुरुआत में चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सीमा के बाद उन सभी को स्पिरिचुअल पावर और डिवाइन एनर्जी का एहसास होता है। उनके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे कितने भी मौजूद हों, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर से आवाज आ रही हो कि यहां से वापस चले जाओ। एक चेतावनी सी महसूस होती है और जो इसे समझकर वापस नीचे आ जाता है वो बच जाता है, और जो इस चेतावनी को इग्नोर कर ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, उन सभी ने अपनी जान गंवा दी है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर ऊपर तक नहीं चढ़ पाया है। कुछ लोगों ने बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ऐसा करने की कोशिश भी की। इसमें कुछ रूसियों का नाम भी सामने आता है, लेकिन उन्हें पहली रात ही कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वो उल्टे पैर वापस नीचे आ गए। रूसी वैज्ञानिकों ने भी माना कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। कैलाश के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है, और इस बात का सबूत तिब्बती धर्म ग्रंथ भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कैलाश के आसपास दैविक लोक और देवलोक का रास्ता होने की बात कही गई है। कैलाश भगवान शिव का घर है, और कुछ धर्म गुरुओं का यह भी मानना है कि भगवान शिव के घर में आज की दुनिया के लोग जीवित रहते हुए तो नहीं चढ़ सकते। तो फिर चाइना अपनी कोशिश में कैसे कामयाब हो सकता है? लेकिन आज भी चाइना कैलाश के रहस्य को जानने में लगा हुआ है, पर आज तक उसके लिए भी यह नामुमकिन ही है। सदियों से इंसान टाइम ट्रैवल का ख्वाब देखता रहा है। टाइम से परे जाना, फ्यूचर में जाना और पास्ट में जाकर उस दुनिया को देखना इंसानों का सबसे बड़ा ख्वाब है। जिस दिन हमने समय को जीत लिया, तो शायद हम सब कुछ ही जीत लेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कल्पना तक सीमित है। इसके सच होने के बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। वो कहते हैं ना कि वक्त अपनी रफ्तार से चलता है, वक्त किसी के रोके नहीं रुकता। रुकने के मामले में वक्त बहुत कमजोर है शायद, पर हम इंसान वक्त की इस रफ्तार को भी थामना चाहते हैं, और वक्त की यह रफ्तार 3 डायमेंशन के बीच कैद है। हम अपनी इस दुनिया में 3 डायमेंशन पर काबू पा चुके हैं, इसलिए जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की बजाय हम एक आजाद जिंदगी जीते हैं। लेकिन क्या इन 3 डायमेंशन से आगे भी और आयाम होते हैं? डायमेंशन को हिंदी में आयाम कहा जाता है, और अगर हम इन दूसरे आयामों या यूं कहें डायमेंशंस तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें कहां जाना होगा? सवाल बहुत बड़ा और बहुत रहस्यमयी भी है, पर आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कैलाश माउंटेन एक ऐसा ही पर्वत है जहां से हम 4थे डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का भी मानना है। कुछ वैज्ञानिक कैलाश पर्वत में इस 4थे आयाम या 4th डायमेंशन के होने का दावा करते हैं, और बौद्ध धर्म ग्रंथ के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथ में भी 4थे आयाम के होने की बात कैलाश पर्वत के आसपास ही कही गई है। जैसे ही हम इस 4थे डायमेंशन में एंटर करते हैं,
हम समय पर कंट्रोल करना सीख सकते हैं। कैलाश चौथे डायमेंशन का एक ऐसा ही रास्ता है जो वक्त की रफ्तार को भी थाम लेता है, जो कभी इतना तेज कर देता है कि हम उसकी रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाते। कैलाश पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने वाले लोगों ने समय के साथ कैलाश का यह बदलाव जरूर देखा है। आज तक हम सभी के दिमाग में जो जानकारी फीड है, अगर उसकी बात की जाए तो यह दुनिया से सिर्फ 3 डायमेंशन तक सीमित है, हाइट, विड्थ, लेंथ। हम इंसान सिर्फ इन 3 डायमेंशन से परिचित हैं, जिसे हिंदी में आयाम भी कहा जाता है। लेकिन अगर एक चौथा डायमेंशन हमारे सामने ऐड हो जाए तो इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। सिर्फ सुपर हीरोज की मूवी में इस चौथे 5वें डायमेंशन की बात की जाती है। और अगर आप भी ये सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कल्पना है, तो हम आपको बता दें कि आप गलत सोचते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने बताया है कि इस दुनिया में 3 से ज्यादा डायमेंशंस मौजूद हैं। और स्टीवन हॉकिंग के अनुसार डायमेंशंस की संख्या 11 तक हो सकती है। तो क्या कैलाश पर्वत के जरिए हम उन 11 अलग अलग डायमेंशंस में एंटर कर सकते हैं? दुनिया के अलग अलग डायमेंशंस की बात स्टीवन हॉकिंस के साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात का सबूत देती है कि यह दुनिया 3 आयामों तक सीमित नहीं है, बल्कि चौथा डायमेंशन भी है। और चौथे डायमेंशन में जैसे ही एंटर करते हैं, हम टाइम में आगे और पीछे जाना सीख जाते हैं। 5वें डायमेंशन में जब हम एंटर करते हैं तो हम मल्टी यूनिवर्स में एंटर करना सीख जाते हैं। 6वें डायमेंशन में जब हम पहुंचते हैं तो हम टाइम के साथ छेड़छाड़ करना सीख जाते हैं। हर एक डायमेंशन आपको समय की सीमा से बाहर बहुत कुछ करने का मौका देता है, लेकिन यह हम इंसानों के बस में है ही नहीं। इसलिए चौथे आयाम के बाद जो भी होता है, हम उसे सुपरनैचुरल मानते हैं। और हिंदू धर्म ग्रंथ में मल्टी यूनिवर्स, टाइम पैराडॉक्स, मल्टी डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स की बातें कही गई हैं। 100 साल पहले इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। 100 साल पहले अगर जाकर कोई किसी से ये सारी बातें कहता तो उसे पागल समझा जाता। पर आज से हजारों साल पहले हिंदू धर्म के वेद, ग्रंथ, पुराण इस बारे में कहानियां बता चुके हैं, जिसे हम पहले हिंदू धर्म की सिर्फ एक कल्पना और कहानी का रूप दे दिया करते थे। आज साइंस उस पर रिसर्च कर अलग अलग तरह की थियरी हमारे सामने रख रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चौथे और उससे आगे के डायमेंशन को सच मान लिया जाए तो इन डायमेंशन में जाने का रास्ता कहां खुलता है? तो इसका जवाब है शायद कैलाश माउंटेन। तो क्या उन अनोखे डायमेंशंस में एंटर करने के बाद टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स जैसी परिकल्पना को सच किया जा सकता है? शायद हां, क्योंकि कैलाश में लोगों को जो अनुभव होते हैं वो अनुभव हैं इन सभी परिकल्पनाओं के सच होने का सबूत हमारे सामने रखते हैं। जब हम 7 चिरंजीवी और सप्तऋषि मंडल की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि वो सदियों से इस धरती पर जिंदा हैं और आगे भी बने रहेंगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने इस समय को जीत लिया हो, जब किसी ने इस दुनिया के, इस पूरे ब्रह्मांड के सभी डायमेंशंस पर काबू पा लिया हो, क्योंकि इसके बिना तो यह पॉसिबल नहीं है। और धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कैलाश के आसपास और कैलाश के अंदर ऐसी ही एक दुनिया बसती है जहां ना कोई जमीन है, ना आसमान, ना किसी की मौत होती है, ना कोई बीमार पड़ता है। बौद्ध धर्म इसे शांग्रीला या संभाला कहते हैं, तो हिंदू धर्म में इसे स्वर्गलोक का भी नाम दिया जाता है। इतना कुछ जानने और समझने के बाद भी हम उसी सवाल पर अटक जाते हैं, उस रहस्य को सुलझा ही नहीं पाते कि आखिर कैलाश में ऐसा क्या है। पर यह जरूर कहा जा सकता है, और यह चाइना की गवर्नमेंट, हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और रशियन और ब्रिटिश साइंटिस्ट भी कहते हैं कि कैलाश में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। 3 डायमेंशन से ऊपर की बात है। चौथे डायमेंशन में अगर एंटर करना हो तो कैलाश से ही उसका रास्ता खुल सकता है। लेकिन कैलाश पर शायद भगवान शिव की या कहीं किसी डिवाइन पावरफुल ताकत की सुरक्षा का कोई ऐसा कवच है जो उस चौथे डायमेंशन तक किसी को पहुंचने ही नहीं देना चाहते। रॉबर्ट बियर जैसे फेमस आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी टिबेटन आर्ट को कैनवस पर उतारने में लगा दी।
उन्होंने अपनी रिसर्च में भी यह बताया कि वज्रायन बुद्धिज्म का सबसे पावरफुल तांत्रिक अस्त्र खवटांग माउंट मेरू मंडल में आज भी पाया जाता है। वही माउंट मेरू मंडल जिसे बॉन रिलीजन के लोग एक्सेस मुंडी के नाम से जानते हैं और जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट बियर का कहना था कि यह एक ऐसा तांत्रिक अस्त्र है जिसमें जिंदगी के लिए जरूरी सभी 5 एलिमेंट यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी समाये हुए हैं। यह देखने में थोड़ा अजीब और डरावना जरूर लगता है, क्योंकि अगर आप इसकी आकृति पर गौर करें तो यह पूरी तरह से हड्डियों से बना हुआ नजर आता है। नीचे हड्डियों से बनी हुई एक लंबी सी छड़ी, उसके ऊपर वज्र की आकृति, फिर उसके ऊपर 3 स्कल या यूं कहें खोपड़ी, और सबसे ऊपर एक और वज्र। बुद्धिज्म में खट्वांग को वज्र योगिनी का अस्त्र बताया जाता है। आप अगर वज्र योगिनी का मतलब नहीं समझ रहे तो हम आपको बता दें कि बुद्धिज्म में फीमेल तांत्रिक गॉडेस को वज्र योगिनी भी कहा जाता है। तिब्बत के तांत्रिक और तिब्बत के बौद्ध साधु वज्र योगिनी को एक पावरफुल फीमेल तांत्रिक गॉडेस या देवी मानते हैं और खट्वांग को उनका सबसे ताकतवर और खतरनाक अस्त्र। ऐसे ही खट्वांग के बारे में जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलती है, जिसे भगवान शिव के त्रिशूल के समान शिव का एक दूसरा अस्त्र बताया जाता है। रॉबर्ट बियर ने तिबेटन आर्ट के जरिए तिबेटन तंत्र को जितना समझा, उनका कहना है कि माउंट कैलाश मंडल में ये तांत्रिक अस्त्र यानी कि तांत्रिक वेपन्स खट्वांग आज भी मौजूद हैं। इस पावरफुल तिबेटन अस्त्र को हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के हाथों में दिखाया गया है। कहीं कहीं पर पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी 10 महाविद्या में से देवी तारा और देवी महाकाली के हाथों में भी खट्वांग जैसे ही मिलते जुलते अस्त्र दिखाई देते हैं। वहीं तिबेटन आर्ट में यह खट्वांग मेल और फीमेल गॉड दोनों के हाथों में होता है। जहां मेल डेटी के हाथों में जो खट्वांग दिखाया जाता है उसमें 3 ह्यूमन स्कल के ऊपर वज्र की आकृति होती है। वहीं फीमेल डेटी के हाथों में जिस खट्वांग अस्त्र को दिखाया जाता है उसमें 3 ह्यूमन स्कल के ऊपर त्रिशूल की आकृति बनी होती है। अब क्योंकि आपने कभी खट्वांग जैसे अस्त्र के बारे में ना तो सुना है और ना ही इसे ज्यादा देखा है, तो आप इसे एक कोरी कल्पना मान रहे होंगे। लेकिन अगर आप खट्वांग की सच्चाई को समझना चाहते हैं तो आज भी कुछ साधुओं के हाथों में कुछ इसी तरह के अस्त्र दिखाई देते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में जब साल में एक बार अंबुबाची मेला लगता है, तब बहुत से तांत्रिक अपने हाथों में कुछ इसी तरह का अस्त्र लिए दिखाई देते हैं। वो साधु जो खुद को अघोरी और तांत्रिक कहते हैं, उनका मानना है कि वो भगवान शिव को मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। इसलिए भगवान शिव की तरह ही वो इस अस्त्र को अपने हाथों में लिए फिरते हैं और इसीलिए इन्हें कपाली भी कहा जाता है। वज्रायन बुद्धिज्म में इस खट्वांग अस्त्र को बहुत मिस्टीरियस और एक्सट्रीमली पावरफुल बताया गया है। उनका मानना है कि यह अस्त्र समय को रोक सकता है, काल पर विजय पा सकता है, इस दुनिया के 5 जरूरी एलिमेंट को कंट्रोल करता है। इसमें नेचर को बदलने की ताकत है, इसमें टाइम को बदलने की ताकत है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट बियर और तांत्रिक बुद्धिज्म के अनुसार अगर यह अस्त्र खट्वांग कैलाश माउंट के अंदर कहीं कैद है, तो कैलाश में फील होने वाली अलग अलग तरह की एनर्जी और घटनाएं जो कैलाश के लोगों के लिए मिस्टीरियस माउंटेन को बनाती हैं, उसका कारण कहीं ये खट्वांग ही तो नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मशिरा, ब्रह्मास्त्र, गांडीव धनुष, सारंग, ये सभी कैलाश या हिमालय रेंज की पहाड़ियों के बीच कहीं छिपा हुआ है और कल्कि के इस धरती पर जन्म लेते ही ये सभी अस्त्र कलयुग को खत्म करने में उनकी मदद करेंगे। ऐसे ही पावरफुल वैदिक ऑब्जेक्ट की बात कैलाश को लेकर और भी की जाती है और वो है शिरोन मणि। शिरोन मणि वही मणि है जो महाभारत काल में अश्वत्थामा के सिर पर थी, जिसके कारण अश्वत्थामा कुछ भी कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से वो मणि छीनकर उसे श्राप दिया और वो पांडवों के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि जब पांडव कैलाश माउंटेन के रास्ते चलकर स्वर्गलोक जा रहे थे, तब युधिष्ठिर ने उस शिरोन मणि को कैलाश के अंदर ही कहीं पर छिपा दिया था।
अब शिरोन मणि के साथ एक सवाल यह भी उठता है कि अक्सर कैलाश रेंज में अश्वत्थामा को देखे जाने की बात की जाती है, तो क्या अश्वत्थामा कैलाश उसी शिरोन मणि की तलाश में आते हैं? अब सवाल तो बहुत है। क्या वहां खटवांग है या शिरोन मणि या कोई दूसरा ऐसा ही पावरफुल अस्त्र? इन सवालों का जवाब तलाशने में बहुत से लोग लगे हुए हैं, पर इस मिस्टीरियस माउंटेन को अब तक कोई हल नहीं कर पाया है। क्यों कुछ सवालों के कभी जवाब नहीं मिलते? क्यों कुछ सवाल हमेशा सवालों की तरह ही हमारे दिमाग में उलझे रह जाते हैं? क्यों धरती पर बहुत सी ऐसी जगह, ऐसी चीजें हैं जो कि एक रहस्य की तरह हमारे सामने आती रहती हैं और विज्ञान भी उन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाता? सवाल बहुत है, पर सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब चीजें ह्यूमन माइंड से परे हों। ह्यूमन माइंड, 1400 सीसी का ये ह्यूमन ब्रेन इस दुनिया का सबसे मैजिकल और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर माना जाता है। इसे आज तक कोई समझ ना सका। वैज्ञानिक आज भी ह्यूमन माइंड पर अपनी रिसर्च करने में लगे हुए हैं और हम ह्यूमंस लगे हुए हैं प्रकृति के उन सवालों का जवाब जानने में जो हमें हमारे आसपास दिखाई देती है। पर सबसे बड़ा सवाल तो हम खुद ही हैं। प्रकृति हमारे साथ हमेशा खेल खेलती है, ऐसा खेल जिसके आखिरी जवाब तक साइंस भी नहीं पहुंच पाता। अब माउंट कैलाश भगवान शिव का घर है या एलियंस की दूसरी दुनिया या 7 चिरंजीवी का खुद को छिपाने का एक अनोखा ठिकाना? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन जवाब जानने की कोशिश आज भी जारी है। यह कैलाश दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। नासा, रशियन साइंटिस्ट, चीन और जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस कैलाश के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाई। ना ही कैलाश के नीचे मौजूद कैलाश रेंज में पाए जाने वाली 2 झीलों के रहस्य का कभी भी पता लगा पाए। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कैलाश इस दुनिया का सेंटर है, जिसके रहते तक ही इस दुनिया का अस्तित्व है। अगर कैलाश को नुकसान पहुंचा तो ये पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनादि है, शिव ब्रह्मांड का बहुत जरूरी तत्व है। शिव तत्व के बिना इस दुनिया का कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। कैलाश शिव का निवास है, वही कैलाश जिसके नीचे एक अनोखी दुनिया होने का दावा किया जाता है। कुछ रूसी वैज्ञानिक कैलाश को पिरामिड कहते हैं, तो भारतीय हिंदू धर्म में कैलाश को शिवलिंग का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। कैलाश एक बर्फीली बंजर जमीन है, जहां पौराणिक मान्यता के अनुसार न सिर्फ शिव बल्कि शिव गणों का भी निवास बताया जाता है। शिव गण जो दिखने में बहुत अजीब से लगते हैं, भूत प्रेत जैसे लगते हैं। कहीं कैलाश के पीछे छिपे डर का कारण ये शिवगण तो नहीं? पौराणिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि कैलाश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंदी के ऊपर है। नंदी जो भगवान शिव का वाहन है। तो क्या कैलाश पर्वत पर ऊपर की तरफ जाने वाले लोगों को ये नंदी नहीं रोकते हैं, या ये शिवगण उन्हें किसी न किसी तरीके से वापस नीचे भगा देते हैं? और जो उसके इस चेतावनी के बाद हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। या कहीं वो नंदी ही तो नहीं जो एलियंस के रूप में बार बार हमारे सामने आते रहते हैं? कैलाश में कुछ तो ऐसा है जिस पर बात करने से चाइना की गवर्नमेंट भी डरती है, घबराती है। भारत, नेपाल, चाइना, तिब्बत, इन 4 देशों की आस्था कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। यहां रामायण की कहानियां हैं तो महाभारत की गाथा है, वहीं कलयुग की छवि भी है तो ब्रह्मांड का सच भी है। मल्टी डायमेंशन और चौथे आयाम की सच्चाई का अगर कहीं अनुभव एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है तो वो है कैलाश माउंटेन। कैलाश में समय की परिभाषा कुछ बदलती जाती है। समय उस नियम के अनुसार नहीं चलता जो हमारी दुनिया के और दूसरे कोनों में चलता है। समय की उलझन और इस पहेली का जवाब हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में आसानी से मिल सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव ही सत्य है, शिव समय से परे है, इसलिए कैलाश भी समय से परे होने का अनुभव हमें कराता है।
पौराणिक मान्यताओं की माने तो कैलाश में होने वाली हर एक घटना का जवाब हमें मिल जाता है। बौद्ध धर्म कैलाश की हर रहस्यमयी ताकत के पीछे शंग्रीला, संभाला, ज्ञानगंज जैसे गुप्त लोक को रिस्पॉन्सिबल मानती है। पर साइंस के नजरिए से इसे और भी ज्यादा समझना जरूरी है। साइंस अपनी रिसर्च पर लगा हुआ है, लेकिन हम आपसे आपकी राय भी जानना चाहते हैं। आपके अनुसार कैलाश पर्वत पर दिखाई देने वाले इन रहस्यों का कारण क्या है? क्या कैलाश में एक अलग डायमेंशन पर कदम रखते हुए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कैलाश के बारे में और क्या जानना चाहते हैं? बहुत से लोगों ने हिमालय के आसपास हिममानव, महाअघोरी और हनुमान, अश्वत्थामा के होने का जिक्र किया है। उनसे मिलने की बातें कही हैं। कहीं आपको भी ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ? अगर हुआ है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ईगो कैन क्लाइम एनी माउंटेन बट नॉट कैलाश। अगर आप चाहते हैं कि माइथोलॉजी और साइंस को जोड़कर